नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में, जिसका प्राइस अभी मात्र 105 रुपये चल रहा है। कल ये 100 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये 105 रुपये पे जा चुका है और एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ही ये स्टॉक है। तो इसलिए मेरी किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, एक तरह से ये पूरा पेनी स्टॉक ही है। इसका मार्केट कैप मात्र अभी 1000 करोड़ का है और इसका चार्ट आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल है, मतलब एकदम स्टेबल नहीं है, कभी भी गिरावट होती है, कभी भी वेबसाइट पे चले जाता है। तो वेरी हाई रिस्की स्टॉक है ये। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को आप सिर्फ देख करके समझना कि कैसे इस तरीके के स्टॉक भी कभी कभी अच्छा रिटर्न बना करके दे देते हैं, और ऐसे स्टॉक में पैसा सीधा 2 गुना 4 गुना 10 गुना इस टाइप से ऐसे रिटर्न मिलते हैं। तो बहुत ही लेकिन हाई रिस्की होते हैं ऐसे स्टॉक। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का क्लाइंट बेस दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 से ज़्यादा इनके कस्टमर हैं, 1800 से ज़्यादा इनके टेक एक्सपर्ट एम्प्लॉय हैं, 7 से ज़्यादा कंट्रियों में ये अपना बिजनेस फैला रखा है। उसके बाद फिर अगर इनका क्लाइंट बेस देखिए तो यहाँ पर अडानी, इंडिगो, फिर KFC, अबॉट, जी, तो ये सब इनका एक तरह से क्लाइंट बेस है। तो ये सब देख करके लगता है कि क्लाइंट बेस काफ़ी मजबूत है और लगता है कि मार्केट में कंपनी काम कर रही है। अब इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो जो 2012 में 39 करोड़ की सेल्स थी, वो बढ़ करके आज 917 करोड़ की हो चुकी है 2023 में ये। अब उसके बाद अगर प्रॉफिट देखें आप तो 3 करोड़ की जो प्रॉफिट थे 2012 में, वो बढ़ करके यहाँ 2022 में 70 करोड़ की हो गई थी। अब यहाँ पर कंपनी को 2023 में 127 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये लॉस कैसे हुआ है? तो यहाँ पर अगर आप इसके क्वार्टर और क्वार्टर रिजल्ट पे देखोगे तो मार्च 2023 में यहाँ पर कंपनी को 176 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स वो बढ़ रहा था, हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स अच्छा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कंपनी को अदर इनकम में 183 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ये ऐसा है कि कंपनी को लगातार कोई लॉस नहीं हुआ था, ये किसी और कारण से कंपनी को लॉस हुआ है। तो यहाँ से कंपनी इस लॉस से आराम से रिकवर हो जाएगी। और ये जो अभी कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS है, ये जो माइनस में चल रहा है, -13 जो है, ये प्लस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब प्लस में जो ये EPS जो था 7.5 का, ये लगातार जो EPS इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का आ रहा था हर साल का, तो ये भी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS है 13.5 का, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देख करके लगता है कि कंपनी मतलब काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्रॉड वाली कंपनी है, कंपनी काम कर रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो इस कंपनी का ये जो सपोर्ट था, यहाँ से कंपनी में रिवर्सल आया और यहीं पर कंपनी को लॉस हुआ था 176 करोड़ का मार्च 2023 में। और उस लॉस के बाद से ही कंपनी के प्राइस में रिवर्सल आना शुरू हुआ है और यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। और कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर चल रहा है। तो ये लॉस होने के बाद कंपनी में रिवर्सल इसलिए आया है क्योंकि जब भी किसी कंपनी को लॉस होता है तो उस टाइम पे उसका EPS जो होता है ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो काफ़ी गिर जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिर कंपनी अगले क्वार्टर से प्रॉफिट करना शुरू करती है, तो जब कंपनी का वो जो लॉस वाला क्वार्टर होता है वो ट्रेलिंग 12 मंथ के क्वार्टर से जब बाहर निकलता है तो कंपनी का EPS वहाँ प्लस में आ जाता है। तो ऐसे में जो कंपनी का PE रेशियो जो होता है वो लो रहता है। अगर उसमें थोड़ा मोड़ा भी बढ़त अगर होती है, जैसे कि इस कंपनी का भी आप देखोगे, ये इसका PE जो है मात्र 18 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है केल्टन टेक सोल्यूशन। तो इसका PE जो है भी मात्र 18 पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इसका EPS जो है वो प्लस में आएगा तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में या तो बहुत तेज़ी से हमको बढ़त देखने को मिलेगी या फिर इसका जो स्टॉक PE है वो और नीचे चला जाएगा। तो अगर स्टॉक PE और नीचे जाता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसी सिचुएशन में स्टॉक प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अब कंपनी का देखिए मार्केट कैप मात्र 1000 करोड़ का है, करंट प्राइस अभी 105 रुपये चल रहा है और बाकी के फंडामेंटल इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखिए कंपनी एकदम मतलब पेनी स्टॉक की तरह ही है, तो इसलिए कंपनी के फंडामेंटल आपको इतने ज़्यादा मजबूत देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही एक कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ
कि उस कंपनी ने कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। जैसे कि इस कंपनी में यहाँ अभी ये अपने ब्रेकआउट के नज़दीक ये स्टॉक आ रहा है, ये इस रेंज में, यहाँ जो इसका 120 रुपये के लगभग जो है, इसके ऊपर अगर स्टॉक प्राइस निकलता है तो यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि यही इसका एक रेंज है ब्रेकआउट का। तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि अभी कंपनी बहुत ही लो पी पे ट्रेड कर रही है। अब इस स्टॉक में एक ख़ास बात ये भी है कि इस स्टॉक में ये जो यहाँ से रिवर्सल आया है तो ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम बना है और वहाँ से इसमें रिवर्सल आना शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक का ये जो रेजिस्टेंस है 120 रुपये का, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से इसमें अच्छा खासा हमको इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा इस स्टॉक में बन चुका है। तो अब चलिए मैं उस स्टॉक को दिखाता हूँ ऐसे ही सिचुएशन में जिसने कम से कम 7 से 8 गुना इन्वेस्टरों को रिटर्न बना करके दिया है। तो इस स्टॉक का नाम है एक्सिस कार्ड टेक्नोलॉजीज़। अब यहाँ पर अगर इसका मार्केट कैप देखिए तो 3,400 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 808 रुपये पे पहुँच चुका है और इसका स्टॉक पी जो है वो काफ़ी हाई जा चुका है। अब यहाँ पर कंपनी में देखिए ब्रेकआउट आया सितंबर 2020 में। तो अब यहाँ पर अगर इसे क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी के सितंबर 2020 में लॉस हुआ था। उसके बाद कंपनी ने बीच बीच में कई बार लॉस हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर कंपनी धीरे से प्रॉफिट में आ गई है धीरे धीरे। तो देखिए कंपनी को सितंबर 2020 में लॉस होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी में भी सितंबर 2020 के लगभग यहाँ से इसमें रिवर्सल आना शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए जब इस स्टॉक में रिवर्स आना शुरू हुआ तो उस समय इस स्टॉक का प्राइस था मात्र 59 रुपये। तो यहाँ से जब ये स्टॉक रिकवर हुआ तो ये रिकवर होते होते अपने जो इसका रेजिस्टेंस जो था 350 रुपये के लगभग, वहाँ तक ये स्टॉक पहुँचा। उसके बाद 2 बार इसने वहाँ पर इसको रिटेस्ट किया। उसके बाद जब इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ तब इस स्टॉक ने यहाँ से अच्छी खासी रैली दिखाई और इस स्टॉक का प्राइस सीधा बढ़ करके 800 रुपये के लगभग चले गया। तो यहाँ पर इस स्टॉक में जब रिवर्सल हुआ था तो हल्का फुल्का इसमें देखिए वॉल्यूम ही जनरेट हुआ था और वहीं से इस स्टॉक में एक तरह से ग्रोथ करना शुरू कर दिया था और ये 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा था। तो देखिए ऐसा भी होता है जब किसी कंपनी को किसी क्वार्टर में लॉस होता है तो फिर उसके बाद जब अगले क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करती है तो उस कंपनी का जो स्टॉक होता है वहाँ से और भी ज़्यादा तेज़ी से रिकवर होना शुरू होता है। तो आज के ये जो दोनों स्टॉक थे काफ़ी रिस्की स्टॉक हैं। तो इन स्टॉक्स को लेकर मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।